बंगाल के संदेश खाली में जमकर दहाड़े शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा बंगाल में घुसपैठियों को शरण दे रही ममता सरकार। ये पूरा इलाका कितना सुंदर है मेरे बहन और भाइयों, यहाँ सुंदरबन है। ये पूरा क्षेत्र टूरिज्म का केंद्र बन सकता है, लेकिन इसको तो ममता दीदी और टीएमसी के सिंडिकेट ने घुसपैठियों का गढ़ बना दिया। शिवराज सिंह चौहान बोले ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए, महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी बलात्कार के मामले जारी। शर्म आनी चाहिए ममता दीदी, एक महिला होने के बाद हमारी बहनों के साथ यह मानसिक अत्याचार होता रहा, रैप होते रहे, उनके मान सम्मान और इज्जत के साथ खेला जाता रहा और तुम बैठ के देखती रही। ममता सरकार में हुए घोटालों की शिवराज सिंह चौहान ने खोली पोल। बंगाल को क्या दिया है टीएमसी ने? 15 साल हो गए, 15 साल हो गए। एक तरफ घुसपैठ, एक तरफ बहन बेटी और हमारी दीदियों के साथ अत्याचार और अन्याय, और तीसरी तरफ बेरोजगार बेटे बेटियों, तुम्हारी नौकरियां खा गई ये सरकार। तुम्हारी नौकरियां, शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका घोटाला, कितने रोजमैली घोटाला, मनरेगा घोटाला, गाय तस्करी घोटाला, एक पे एक कई घोटाले और बेईमानी अगर की है तो इस टीएमसी की सरकार ने की है। अब आजकल मैंने सुना है बेरोजगारों को कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता, पहले रोजगार छीन लो और फिर बेरोजगारी भत्ता दे दो। पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर के सरगर्मियां लगातार तेज है। इस बीच बीजेपी हो या फिर टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी की सरकार पर जोरदार तरीके से वार किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को शरण दे रही हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए। वे बाशिरहाट जिले के संदेश खाली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर घुसपैठियों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर के जोरदार प्रहार किया। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद हम बंगाल की तस्वीर और यहां के लोगों की तकदीर भी बदल देंगे। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने घुसपैठियों के मामले पर ममता बनर्जी को लेकर के जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी का सिंडिकेट पहले घुसपैठ कराता है, फिर उनके आधार कार्ड बनवाए जाते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए जाते हैं और अब जब छानबीन करके तथ्यों के आधार पर ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो भारत के नागरिक नहीं है, तो धरने पर बैठने का नाटक किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ घुसपैठियों को लेकर के शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर वार करते हुए कहा। ये पूरा इलाका कितना सुंदर है मेरे बहन और भाइयों, यहाँ सुंदरबन है। ये पूरा क्षेत्र टूरिज्म का केंद्र बन सकता है, लेकिन इसको तो ममता दीदी और टीएमसी के सिंडिकेट ने घुसपैठियों का गढ़ बना दिया। आप बताओ मेरे बहन और भाइयों, ये धरती हमारी है, ये जल हमारा, ये जमीन हमारी, ये जंगल हमारे, लेकिन वोटों की लालच में उनको भारत से प्यार नहीं है, बंगाल की जनता से प्यार नहीं है, उनको तो प्यार है वोट से, वोट बैंक। और वोट बैंक बन जाए इसलिए आने दो दूसरे देशों से, बांग्लादेश से घुसने दो। वो आते हैं घुसपैठिए, टीएमसी की सिंडिकेट उनके आधार कार्ड बनवाती है, उनके पहचान पत्र बनवाती है, योजनाओं में उनको शामिल करती है और वोटर लिस्ट में नाम लिखाती है। और इस इलाके में डेमोग्राफी परिवर्तित करने का काम टीएमसी की सिंडिकेट ने किया है। यह धरती हमारी है, लेकिन घुसपैठी हमारे घर में घुस रहे हैं। हमारी जमीन पे कब्जा, हमारे जंगलों पे कब्जा, हमारे रोजगार पे कब्जा, नौजवान बेटे बेटियों तुम्हारी नौकरियों पर कब्जा। अगर ये घुसपैठ ऐसी होती रही तो क्या होगा रे बंगाल का, क्या होगा हमारे आने वाली पीढ़ियों का, क्या होगा हमारे बच्चों का।
और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ मेरे बहनों और भाइयों, घुसपैठियों को अपने देश में घुसने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, घुसपैठियों को घुसने देना चाहिए क्या? लेकिन घुसपैठी आ रहे हैं क्योंकि वो सीधे पोलिंग बूथ में जाके ठप्पा लगाएंगे तुम्हारे लिए चुनाव में, इसलिए घुसपैठियों को आने दो। एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, धरने पे बैठूंगी, धरने पे बैठूंगी। काय के लिए धरने पे बैठोगे? बंगाल की जनता की चिंता नहीं है, घुसपैठियों की रक्षा के लिए धरने पे बैठोगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और ये निवेदन भी करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए। हमारा संकल्प है, विदेश से आए हुए एक एक घुसपैठियों को पहचाना जाएगा और पहचान के बाहर निकाल दिया जाएगा। एक भी घुसपैठिया हिंदुस्तान बंगाल की धरती पर नहीं रहेगा। बताओ, घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? तो यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली में भी हमारी सरकार और बंगाल में भी हमारी सरकार, भाजपा की सरकार बनने दीजिए। एक एक घुसपैठियों को बंगाल की धरती से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन बारी दीदी, हमारी सरकार ये मांग करती, हमारी सरकार, केंद्र सरकार ये कहती है कि सीमा पर तारों की बाड़ लगाना है ताकि घुसपैठिए ना आ पाए बांग्लादेश से। उसके लिए हम जमीन मांगते हैं। ये टीएमसी की सिंडिकेट जमीन देने से इनकार कर देती है, जमीन नहीं देती, क्योंकि अगर जमीन दे दी, तार की बाड़ लग गई तो घुसपैठिया अंदर कैसे घुसेंगे? उनके अंदर आने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए तुम जमीन नहीं देती, और इसलिए जिसने घुसपैठियों को रोकने के लिए जमीन नहीं दी, उस टीएमसी की सिंडिकेट को ऐसी जमीन दिखाओ कि दोबारा बंगाल में फिर उनकी सरकार कभी ना बन पाए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस और संदेश खाली केस का भी जिक्र किया। सुनिए क्या कुछ उन्होंने महिलाओं के ऊपर हो रहे पश्चिम बंगाल में अत्याचार को लेकर के कहा। ये कहते हुए मन में बहुत कष्ट होता है, इस काली मां के पवित्र धरती बंगाल को कलंकित किया है तो टीएमसी की सरकार ने किया है, ममता दीदी ने किया है, टीएमसी के गुंडों ने किया है। इस पवित्र धरती पर एक नहीं, इस संदेश खाली की धरती में मेरे बहनों और भाइयों, हमारी बहनों के साथ कितना अत्याचार हुआ। शेख शाहजहां जैसे लोग डराते थे, टीएमसी के गुंडे सिंडिकेट धमकाते थे और कहते थे आओ, दिन में नहीं रात में आओ, और अगर रात में नहीं आओगी तो तुम्हारे पति या तुम्हारे परिवार के लोगों को मार दिया जाता था। शर्म आनी चाहिए ममता दीदी। एक महिला होने के बाद हमारी बहनों के साथ यह मानसिक अत्याचार होता रहा, रैप होते रहे, उनके मान सम्मान और इज्जत के साथ खेला जाता रहा, और तुम बैठ के देखती रही। मैं रेखा जी जैसी बहन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। रेखा जी है क्या यहाँ पे? रेखा जी का मैं आज सम्मान करना चाहता हूं। इन्होंने बहादुरी दिखाई और शेख शाहजहां की करतूतों का भांडा फोड़ के रख दिया। रेखा बहन का तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। कहाँ है रेखा दीदी? है यहाँ? रेखा दीदी आइए, मैं आज आपका सम्मान करूंगा। ये साल दे दीजिए मुझे, ये जो रखा हुआ है। और इसके साथ ही बसी घाट की मेरी बहनों,
मैं आपको वचन देता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने दीजिए। मां बहन की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले एक एक गुंडे को जेलों में सड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये गुंडे, ये बदमाश, ये सिंडिकेट वाले, ये मां बहन और बेटी की इज्जत से खेलेंगे। अरे ये वो भारत है जहां एक द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था और कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया था। ये वो भारत है कि सीता मैया का अगर रावण ने अपमान किया था तो रावण का वंश सहित विनाश कर दिया गया था। गुंडों सावधान, शिवराज सिंह चौहान कह रहा है एक एक गुंडे को नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसी सजा देंगे कि पीढ़ियां याद रखेगी। ये मां बहन और बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे, ये बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे। ऐसे गुंडे और बदमाश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन बंगाल के बहनों और भाइयों, आज मैं भारी मन से कह रहा हूं, आज मैं दुखी मन से कह रहा हूं, एक नहीं आखिर कितनी घटनाएं आप याद कीजिए। कहां सुरक्षित है मेरी बेटियां, कहां सुरक्षित है मेरी बहनें। मेरी बेटियां कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, मेरी बहनें डॉक्टर बहन आरजीकर कॉलेज अस्पताल में, मेरी वो डॉक्टर बहन जो मरीजों को जिंदगी देने का काम करती है, जो इलाज करती थी, लोगों को जीवन देने का काम करती थी, उस डॉक्टर बहन के साथ रेप करके, बलात्कार करके उसकी हत्या करके फेंक दिया गया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोगों की जिंदगी बचाने वाली बहन की जान ले ली और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। बताओ इसको सहन करोगे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको सहन करोगे क्या? और क्या किया टीएमसी की सरकार ने, क्या किया ममता दीदी ने? अपराधियों को बचाने की कोशिश की, अपराधियों को बचाने की कोशिश की, सबूत मिटा दिए गए, सबूत, ताकि अपराधी कभी पकड़े ना जाए। मेरे बहनों और भाइयों, यह अन्याय की अति है। यहां हमारी बहन पद्मा मंडल भी यहां पे उपस्थित है। मैं पद्मा का भी स्वागत करता हूं। धन्य हो पद्मा जैसी बहनों, तुमने शेख शाहजहां के अत्याचारों को उठा के मेरी देवियों जैसी बहनों की बड़ी सेवा की है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ऐसी बहनों का साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बताओ, साथ दोगे कि नहीं? साथ देंगे हम इनका। अस्पताल, सड़क, कॉलेज, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। एमबीबीएस कर रही हमारी बेटी के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, सम्मान को तार तार कर दिया गया। बंगाल के मेरे बहनों और भाइयों, आज तो धरती मां भी रो रही है। ममता दीदी के राज में बहन और बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं। आओ आज हम संकल्प लें कि टीएमसी के गुंडे जो बहन और बेटियों के सम्मान के साथ खेलते हैं, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे और इस बेईमान सरकार को लात मार के बाहर निकाल देंगे। अब टीएमसी वापस नहीं आएगी सत्ता में। मां बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार, और केवल इतना ही नहीं, साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता सरकार में पश्चिम बंगाल में जितने भी घोटाले हुए हैं उन तमाम घोटालों की पोल खोली। इसी के साथ ही मोदी सरकार की ओर से जो योजनाएं महिलाओं और युवाओं के लिए अलग अलग चलाई जा रही हैं, इस योजना का भी जिक्र किया और उन्होंने जनता से यह अपील की कि इस बार वो जो है वो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को हटाए, क्योंकि अब बीजेपी की जब सरकार आएगी तो वो पश्चिम बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदल के रख देगी। सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। बंगाल को क्या दिया है टीएमसी ने? 15 साल हो गए, 15 साल हो गए। एक तरफ घुसपैठ,
एक तरफ बहन बेटी और हमारी दीदियों के साथ अत्याचार और अन्याय, और तीसरी तरफ बेरोजगार बेटे बेटियों, तुम्हारी नौकरियां खा गई है सरकार। तुम्हारी नौकरियां, शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका घोटाला, कितने रोजमैली घोटाला, मनरेगा घोटाला, गाय तस्करी घोटाला, एक पे एक कई घोटाले और बेईमानी अगर की है तो इस टीएमसी की सरकार ने की है। अब आजकल मैंने सुना है बेरोजगारों को कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता, पहले रोजगार छीन लो और फिर बेरोजगारी भत्ता दे दो। मैं अपने नौजवान बेटे बेटियों और विशेषकर मेरी बहनों, मैं तुमसे कहने आया हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहनों के सशक्तिकरण का महायज्ञ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है हर एक बहन को लखपति दीदी बनाया जाएगा। लखपति दीदी का मतलब है हर बहन की आमदनी साल में कम से कम 1 लाख रुपया होनी चाहिए, तो वो कहलाएगी लखपति दीदी। मेरी बहनें क्यों गरीब रहें, उनकी आंखों में क्यों आंसू रहे, वो क्यों हाथ फैलाए? अरे उनको भी जीने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है, उनको भी आगे बढ़ने का हक है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। मेरी बसीघाट की दीदियों, मेरी बंगाल की बहनों, वो विभाग मेरे पास ही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 3 करोड़ लखपति दीदी 2027 तक बनाएंगे। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य समय के पहले ही पूरा कर लिया। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है 6 करोड़ लखपति दीदी। मेरी दीदियों, यहां रेखा दीदी, पद्मा दीदी जैसी दीदियों से भी मैं कहना चाहता हूं, तुम इस काम में लग जाओ। हम इस इलाके की एक एक दीदी को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बनाएंगे। कोई बहन गरीब नहीं रहने दी जाएगी। हर एक की आमदनी 1 लाख रुपया सालाना करने का अभियान चलाएंगे। लखपति दीदी, मेरी दीदियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई बहन को गरीब रहना चाहिए? बहन को गरीब रहना चाहिए क्या? बहन को गरीब नहीं रहना चाहिए, उसको भी आगे। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये हम देश के कई प्रदेशों में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पे हमने पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। बेटी के पैदा होते ही 30,000 रुपए का बचत पत्र उसके खाते में डालते थे, जमा करते थे वो, और उसके खाते में पैसे पहुंचते थे। और उसको फायदा ये मिलता है कि वो 5वीं पास कर 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में जाए तो फिर 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500, कॉलेज पास करे तो फिर 12,500, और जैसे ही 21 साल की होती है 1 लाख रुपया मिल जाते हैं। ये लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। बेटियों की शादी का काम हो या बहनों को लखपति बनाने के लिए लाडली बहना योजना हो, ये मध्य प्रदेश में चल रही है, ये छत्तीसगढ़ में चल रही है। आपने देखा बिहार में जीविका दीदियों के खाते में पैसा डाला गया। लाड़की बहना महाराष्ट्र में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, हरियाणा में चल रही है। मेरी बंगाल की बहनों, मैं आज आपको ये वचन देने आया हूं कि हमारी इन सब बहनों को भी लखपति बनाने में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। एक तरफ नौजवानों की नौकरियां छीनना, दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं बंगाल के बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई इसलिए कि हर गरीब को पक्का मकान मिले। लेकिन टीएमसी के सिंडिकेट ने गरीब को कच्चे छत वालों को मकान नहीं दिए, पक्की छत वालों को मकान दे दिया। गरीब रह गया और टीएमसी के गुंडों ने अपने घर बना लिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने तय किया है, बंगाल में जिसके पास कच्चा मकान है उस हर गरीब को पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना टीएमसी की सरकार ने लागू नहीं की। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबके पक्के मकान बनाने का काम करेंगे।
मेरे बहनों और भाइयों, अत्याचार और अन्याय की अति हो गई है। इस टीएमसी की सरकार ने गणतंत्र को गुंडा तंत्र में बदल दिया है, राजनीति को रक्त नीति में बदल दिया है, लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदल दिया है और प्रजातंत्र को पीड़ा तंत्र में बदल दिया है। अरे बंगाल का विभाजन एक बार 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, दूसरी बात मोहम्मद अली जिन्ना ने बंगाल का विभाजन किया। लेकिन ममता दीदी तुम तो रोज बंगाल का विभाजन करने का पाप कर रही हो। टीएमसी का मतलब जानते हो? टीएमसी की टी का मतलब है टेरर, टॉर्चर, और एम का मतलब है मनी माफिया और मर्डर, और सी का मतलब है क्राइम, करप्शन और क्रूरता। ये टीएमसी का मतलब है। और इसलिए आज समय आ गया है कि हम इस टीएमसी की सरकार को उखाड़ के फेंक दें। मेरे सभी बहनों और भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता में प्रार्थना की थी, बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल वो पवित्र हो, बांग्लार घर, बांग्लार हाट, बांग्लार वन, बांग्लार माठ ये हरे भरे हो, बांग्लीर पर्ण, बांग्लीर आशा, बांग्लीर काज और बांग्लीर भाषा वो सत्य हो। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही बंगाल बनाएगी, एक सुरक्षित बंगाल, एक विकसित बंगाल, एक आत्मनिर्भर बंगाल, जहां नौजवानों को रोजगार होगा, जहां मां, बहन और बेटी का सम्मान, मान और आदर किया जाएगा, जहां खेतों में फसल लहलहाए तो किसान की फसल खरीदने का काम किया जाएगा। बंगाल में ममता दीदी ने सारे उद्योग यहां से बाहर भगा दिए, फिर से काम धंधे और उद्योग प्रारंभ किए जाएंगे। बंगाल में घुसपैठियों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। सीमाएं सुरक्षित करके बंगाल को भी सुरक्षित करेंगे और देश की सीमाओं को भी सुरक्षित किया जाएगा। और इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं, जब वोट देने जाओ तो बटन दबाने के पहले एक बार मेरी वो डॉक्टर बहन की सूरत देख लेना जिसको रेप के बाद मार दिया गया, वो बेटी एमबीबीएस जिसके साथ रेप किया गया, उसकी शक्ल देख लेना और देखना संदेश खाली की वो बहनें जिनके साथ अमानसिक अत्याचार और अन्याय हुआ है। बचाओ मेरे भाइयों, मां, बहन और बेटियों के सम्मान को, बचाओ मेरे बहनों और भाइयों घुसपैठियों से बंगाल को, बचाओ मेरे भाइयों इस माटी के सम्मान को, बचाओ मेरे बहनों और भाइयों नौजवानों के रोजगार को, बचाओ मेरे बहनों भाइयों यहाँ के उद्योगों को, धंधों को। आप सबसे मैं अपील करने आया हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आजकल चुनाव हैं तो कई तरह के प्रलोभन टीएमसी दे रही है। बहनों को पैसे बढ़ा देंगे, बेरोजगारों को भत्ता दे देंगे। आज तो ये दाने डालने का काम कर रही है और कल फिर सत्ता में आने के बाद बंगाल को तबाह और बर्बाद करने का काम करेगी। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि एक बार इस सरकार को उखाड़ के फेंक दो टीएमसी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, नया सवेरा लाओ। ये परिवर्तन यात्रा नव जागरण की यात्रा है, गांव गांव जाके संदेश देगी कि टीएमसी के अत्याचार और अन्याय समाप्त करना है और विकसित और आत्मनिर्भर बंगाल बनाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सबको खड़ा होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे, उनके मार्गदर्शन में बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बना दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम बंगाल की तस्वीर भी बदलेंगे और यहां की जनता की तकदीर भी बदलेंगे और बंगाल से खिलवाड़ करने वालों को जेलों की राह दिखा के बताएंगे। गुंडागर्दी का अंत होगा, घुसपैठ समाप्त होगी, बंगाल के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कमल के फूल की बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। बोलिए आप सब तैयार हैं? जोर से बताइए सब तैयार हैं? तो आइए आज परिवर्तन यात्रा शुरू करने के पहले
अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और खड़े होकर ये संकल्प लीजिए कि बंगाल की धरा पर हम कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल के हम भाजपा की सरकार लाने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आपको बता दें कि रविवार से पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर बकायदा बीजेपी की ओर से एक बड़ा दांव खेला गया है। दरअसल बीजेपी ने अलग अलग हिस्सों में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है और इस परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी 294 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी, जिससे वो जनता के बीच में जाएगी और ये बताएगी कि आखिर बीजेपी का मॉडल क्या है और किस तरीके से ममता बनर्जी ने पिछले एक दशक के शासनकाल में पश्चिम बंगाल की जनता के साथ धोखा किया है, घुसपैठ को बढ़ावा दिया है और यहाँ की डेमोग्राफी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई का यह मानना है कि ये परिवर्तन यात्रा जो है एक बड़ा हथियार है, जिससे पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ करके फेंका जा सकता है। आपको बता दें कि इस परिवर्तन यात्रा में बीजेपी के कई बड़े और कद्दावर नेताओं ने शिरकत की है। आपको बता दें कि जहां एक और शिवराज सिंह चौहान ने संदेश खाली से इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह और इसी के साथ ही राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता भी अलग अलग जगहों पर परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि 15 मार्च को कोलकाता के एक विशाल मैदान में परिवर्तन यात्रा का समापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े और विशाल रैली को संबोधित करेंगे और ये रैली काफी ज्यादा खास बीजेपी के इस प्लान के लिए मानी जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।